मेरा नाम तरन्नुम खान है और मैं जम्मू से राजौरी ज़िले से गांव डोडा छोटे से गांव है मेरा जो है वहाँ की रहने वाली हूँ मैं मंजाकोट से। और इस बाइक रैली में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं अपने ज़रिए ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं एक छोटे से गांव से बढ़ सकती हूँ आगे, तो आप भी अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, पढ़ने का मौका दीजिए। सर आप पीछे थोड़ा सा आप करो। एक छोटा सा बाइक संग्राल, प्रेसिडेंट मुस्कान फाउंडेशन, श्रीमती ममता राजपूत, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू, श्री सुरजीत सिंह के अध्यापक व छात्राएं, जम्मू व कश्मीर अंचल की महिला मोटरसाइकिल 10। अब मैं सीओ गुडविल प्लांट भेंट। अरे कोई बात नहीं, आप थैंक यू सर। जम्मू एवं श्रीमती ममता राजपूत, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू की समारोह में गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं तारिक हुसैन खान, कमांडेंट 76वीं बटालियन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मोटरसाइकिल रैली समारोह पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विभिन्न परिचालनिक यह बहुत ही गर्व की बात है। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 साल होने पर को महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसे पूरे संसार ने भी संभाला। आप एक गतिशील, दार्शनिक, परोपकारी। वो ये है कि यदि आप ठान लेती हैं, यदि आपके दिल में एक जज्बा है, यदि आपके दिल में एक मेंटल स्ट्रेंथ है, तो वो हर मुकाम आप हासिल कर सकती हैं जिसकी आप हकदार हैं। आज जो चीज आप सोचेंगी, आज जो सपना आप लेकर के चलेंगी, उस सपने में मान लीजिए कि हम सीआरपीएफ की एक एक अफसर और लड़की आपके साथ खड़ी है। अगर हम जम्मू आज आपके स्कूल आए हैं तो हमारा पैगाम केवल इतना है, यदि हम कर सकती हैं, यदि हम इस स्थान पे पहुंची हैं, तो हमारे से आने से पहले वाली लड़कियों ने हमारा रास्ता खाली किया होगा, हमारे लिए एक रास्ता बनाया होगा। हम ये चाहती हैं आज कि हम जो रास्ता प्रशस्त कर रही हैं वो आप उसको आगे लेकर के चलें। सीआरपीएफ मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, हम लोग ने श्रीनगर से 25 मोटरसाइकिल्स कन्याकुमारी से, 25 शिलोंग मेघालय से शुरू करी। ये 75 मोटरसाइकिल्स इकट्ठी होकर के हमारी सब वीरांगनाएं इकट्ठी होकर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे 31 अक्टूबर को पहुंचेंगी। यही वो जगह है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के एक टॉलेस्ट नेता जिनको कहा जा सकता है, वह उनकी जन्मस्थली है, उनका जन्म स्थान है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तक, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾ
वापस आए थे अकेले बाइक चला के, हमें बिलीव नहीं हुआ कि हम ऐसा भी कर सकती हैं। और जिस एरिया की मैं रहने वाली हूँ, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में अकेली लड़की हूँ जो यहाँ पे हूँ, बाइक टीम में हूँ। और वहाँ पे लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो अकेली, पहले तो फोर्स में ही नहीं अलाउ करते, और दूसरी बात ये है कि फोर्स में आके बाइक चलाना, जो कि श्रीनगर जैसे एरिया में, और हम श्रीनगर से जो केवड़िया तक जाएंगे बाइक चला के, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी कभी भी। अलग हूँ, ये चीज़ मेरे कभी भी बचपन से ही नहीं मेरे पेरेंट्स ने सिखाई, और शायद यही वजह थी कि मैं जैसे अपनी स्कूलिंग के बाद मैंने कॉलेज किया, उसके बाद मैंने अपना स्कूल रन किया, और उसको चलाते चलाते मुझे कहीं ये एहसास हुआ कि जो भी दिव्यांग लोग हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है, तो विश्वास दुगना हो जाता है। अपने बारे में बताते हुए मिशन शक्ति, जो कि हम महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करते हैं, पूरे देश भर में मिशन शक्ति जोरों शोरों से काम कर रही है। हर जिले में हम लोग जाकर जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, सर्विसेज हैं, वो हम महिलाओं तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आज भी आप देखिए महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन फिर भी हमें मिशन शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी। श्रीनगर से शुरू की हमारे, उसका पड़ाव जम्मू में है, और यहाँ से आगे जो है, जो आप बच्चों को, हमारे खास करके बेटियों को आप यहाँ पे अवेयरनेस कर रहे हैं, और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस स्कूल को चुना, जो कि एक प्योरली गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, और यहाँ पे बच्चियों का आपने यहाँ पे कल्चरल आइटम भी देखा। तो बच्चियाँ हमारी जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में आप पीछे नहीं हैं। अगर बच्चियाँ हमारी, अगर हम देखें पढ़ाई की तरफ, चाहे हमारी बच्चों से, लड़कों से आगे हैं, वो हर फील्ड में। अगर पढ़ाई की बात मैं करूं, शिक्षा से जुड़ी हुई स्तर पे जो आ रही हैं, पोजीशंस ले रही हैं, वो हमारी बच्चियां हैं। और अगर मैं जहां पे नेशनल फेस्टिवल्स की जब बात करता हूं, चाहे वो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, तो जब भी हमारी यहाँ पे कोई कल्चरल आइटम होंगी या परेड होगी, उसमें बच्चियों का जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा होता है, और सबसे ज़्यादा जो है, बच्चों से ज़्यादा जो है वो बच्चियाँ यहाँ पे होती हैं। और मैं सब बच्चियों को यहाँ पे यही संदेश देना चाहता हूं कि आप इन जो सीआरपीएफ की बाइकर्स, आपने सुना यहाँ पे कि वो किस किस जगह से वो आई है। यहाँ पे कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलना है और ना ही अपने फोर्स में ज्वाइन करना है। वो बच्चियाँ जो हैं वहाँ यहाँ आके आज मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन पे आके यहाँ श्रीनगर से स्टार्ट करके तो वो पहुँचेंगी एकता नगर में, और वहाँ पे जाके 31 अक्टूबर को इस रैली का जो है एग्जाम होगा। तो मैं सबको अपनी तरफ से, खास करके सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन को, कि जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुला के हमें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, और हमारी बच्चियों को, हमारे टीचर्स जो खास करके फीमेल टीचर्स हैं, उनको भी अवेयर कराया कि आप किसी से कम नहीं हैं। सभी की मुट्ठी उठनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर, भारत माता की। सीआरपीएफ द्वारा आयोजित मैडम नीतू जी, कमांडेंट खान साहब, प्रवीण संग्राल जी, शगुन जी, महिला बाइकर के रूप में आई हुई टीचर्स, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25 शिलांग से, 25 श्रीनगर से और 25 कन्याकुमारी से। आज़ादी के 75 वर्ष एक संदेश देने के लिए 3 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक सरदार पटेल जी की उस विशाल मूर्ति, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, वहां पर हमारी बहनें पहुंचेंगी। जो बताया गया 2134 किलोमीटर का सफर कोई आसान सफर नहीं होता। ये भारत की महिलाएं अपने आप में सक्षम हैं इस काम को करने के लिए। आप सबका पहले मैं जम्मू
इस पावन नगरी मंदिरों के शहर में आपका स्वागत करता हूं। आप देश भर के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इसलिए कोई अंतर नहीं नजर आता। खास करके 2019 के बाद जब उस धारा 370 को तोड़ा गया, जिस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, प्रश्न चिन्ह लगाया था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम हरियाणा के लिए नहीं कहते हैं, हम दूसरे राज्यों के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन आज उस कलंक को भी हमने मिटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मंच पर आकर आज चिन्ह भेंट करें। कृपया तालियां बजती रहें। उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, इन्होंने हमसे अभी 2 शब्द कहे। उन 2 शब्दों से हम जानते हैं कि हमारी लड़कियों की हौसला अफजाई जरूर हुई है, लेकिन मैं ये 2 मिनट सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि मैं इस स्कूल का, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर का, स्कूल के प्रिंसिपल का, स्कूल की टीचर्स का, और खास करके उन लड़कियों का जिन्होंने एक बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम हमारी लड़कियों के लिए पेश किया, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो बात सबसे ज्यादा लगी वो चाहे जो आपकी कंपेयरर थी, जो आपकी एंकर थी वो थी, या चाहे वो लड़की थी जिसने, हर एक लड़की के चेहरे का जो जज्बा था, जो भाव थे और जो उनके अंदर का पैशन था, वो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ है वो टीचर जिन्होंने इनको तैयार किया, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बात हमें यहाँ छू गई है, जिसे मैं आज यहाँ कहना चाहती थी, वो ये है कि आपके स्कूल में एक वातावरण है, एक वाइब है, एक एटमॉस्फेयर है जो सबके अंदर चलता है। एक एक लड़की के चेहरे पे, एक एक टीचर के चेहरे पे ये जो एकजुटता है, आई एम श्योर द प्रिंसिपल डिजर्व्स एन अपलॉज, बट मोर देन दैट, each one of you who has touched our hearts today, we hope that these bonds will continue for a lifetime. We hope that tomorrow we will be together in all our endeavors. Just 2 more words, 2 ही शब्द और रह गए आप लोगों से कहने के लिए। जय हिंद। सर, आज हमारी रैली सतवारी हाई सेकेंडरी स्कूल में है और ये रैली श्रीनगर से होके जम्मू आई है और हमें गुजरात एकता नगर में जाना है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, वहाँ एकता नगर में हमें पहुँचाना है। हमारी 25 बाइक है और हम 50 राइडर हैं इसको। और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के स्थानीय लोग हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी तालियाँ और सब इतना कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं और हमें बिल्कुल भी थकान वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हो रही। इनका सपोर्ट देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, हमने जो रैली किया उसमें हमें बहुत अच्छा लगा
और ये सब जो रैली हमारी हो रही है ये लड़कियों के जैसे मोटिवेट के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि आजकल लोग लड़कियों को आगे बढ़ाने से डरते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हमारा नारा है। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बेटी को आगे बढ़ने का मौका दे। देश के एक खूबसूरत शहर जम्मू में आकर के हमारी बाइक एक्सपीडिशन रैली आज यहाँ पहुँची है। हमें यहाँ पहुँच करके बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ का आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, इन्होंने हमारा खुल के स्वागत किया। हमारी ये बाइक एक्सपीडिशन श्रीनगर, शिलोंग और कन्याकुमारी से 50 बाइकर्स ईच देश के विभिन्न कोनों से चली हैं, जो कि गुजरात के एकता नगर जा रही हैं। 31 अक्टूबर 2023 we will be celebrating the राष्ट्रीय एकता दिवस at the Statue of Unity, Sardar Vallabhbhai Patel's birthplace. That is where we go carrying the message of unity, inclusiveness and to be together with each other. We also carry the message of Beti Bachao, Beti Padhao and Nari Sashakti-karan, which is a huge message which has been given by the Prime Minister of the country in Azadi Ki Amrit Kaal, 76 years of India's independence. थैंक यू मैम। सर आप बताइए 3-4 जगह आपका ये कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में। देखिए, ये जैसे बताया मैंने, कश्मीर श्रीनगर के लाल चौक से ये मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो शुरू हुआ था, सबसे पहले बीच में कई जगह पर इनका स्वागत हुआ, जैसे बनिहाल, उधमपुर, उसके आगे फिर हरी पैलेस में हमने ही इनका स्वागत किया था। ये 4 तारीख को जब ये रैली यहाँ पर पहुँची थी, और उसमें जम्मू में इनका 8 तक का स्टे है। कल ये लोग कठुआ की तरफ, फिर आगे चंडीगढ़ पंजाब की तरफ रवाना होंगे, और उसमें 4 बड़े अच्छे फंक्शंस किए गए। इनको कल फ्लैग ऑफ किया जाएगा ग्रुप सेंटर बनतलाब से, और इनको फाइनली ये कठुआ की तरफ चले जाएंगे। और इनका बड़ा हर जगह पर अच्छा स्वागत और सत्कार हुआ है। और ये प्रोग्राम हम सबको, जिन्होंने यहाँ पर हम लोगों ने किया है, तो हमने भी बड़े एक खुशी की अनुभूति की है कि नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी बटालियन, हमारी CRPF इतना अच्छा काम कर। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में शिलांग, कश्मीर और कन्याकुमारी तीनों जगह से 25-25 मोटरसाइकिल और आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और 3 अक्टूबर से ये यात्रा शुरू हुई। 2134 किलोमीटर के लंबे रास्ते को तय करते हुए 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी के जन्मदिन के दिन उस विशालकाय मूर्ति जो कि गुजरात में बनी हुई है, वहाँ पर इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। मैं जो महिला बाइकर्स हैं उनके शौर्य को, उनकी निष्ठा को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और जिस जज्बे के साथ वो केवल जम्मू कश्मीर के लिए एक लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि हर फील्ड में वो आगे हैं। मैं उनकी जो DIG हैं नीतू जी, श्रीमान खान साहब, जो हमारे कमांडेंट हैं, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं।